किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के एक बहुत ही बेहतरीन और नामी पीजीआर के बारे में, जिसका नाम है इसाबियोन। और यह जो है 100% ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल जो है हम अपनी सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट है वह है अमीनो एसिड 62.5% और पेप्टाइड जो है इसमें 37.5% है। और यह जो है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसके इस्तेमाल से जो है फसल का विकास होने के साथ साथ जो है फल फूल की संख्या बढ़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि फसल की पैदावारी भी बढ़ जाती है। यदि हम किसी फसल में जो है इसाबियोन का इस्तेमाल कर देते हैं, जो पौधे की जड़ होती है उसका विकास जो है बहुत बेहतर हो जाता है। ख़ास तौर पे जो पौधे में छोटी छोटी सफ़ेद जड़ें होती हैं उनकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है और उससे क्या होता है कि जो जड़ होती है वो मिट्टी से जो है स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अधिक से अधिक अवशोषण करके जो है पौधों को देने लगती हैं। इसाबियोन के इस्तेमाल से जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है कि पौधा अधिक भोजन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से जो है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसाबियोन के इस्तेमाल से जो है पौधे में जो एंजाइमों की गतिविधि होती है वह बढ़ जाती है और प्रोटीन की मात्रा भी जो है बढ़ाने का कार्य जो है अमीनो एसिड करता है। तो देखा जाए तो इसाबियोन के इस्तेमाल से जो है बहुत सारे बेनिफिट हमको मिल जाते हैं, जिसका हम आगे भी बात करेंगे। तो बात करते हैं इसके डोज की। यदि हम किसी भी फसल में जो है इसाबियोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंपनी के हिसाब से जो है हम 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर हम किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल हम जड़ों के पास देकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप यूरिया देने जा रहे हैं किसी फसल को, तो यूरिया में जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है मिला करके जो है जड़ों के पास जो है इसाबियोन को दे सकते हैं। वहीं ड्रेंचिंग के माध्यम से भी जो है इसाबियोन का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं, यानी कि जड़ों के पास भी देकर इसाबियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फोलियर स्प्रे करके भी जो है अपनी फसल में जो है इसाबियोन का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से जो हम किसी भी फसल में जो है इसाबियोन का 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरा इस्तेमाल हम जो है रोपाई के जो है 60 से 65 दिन बाद कर सकते हैं। मान लीजिए आप खीरा की खेती करते हैं और खीरा के पौध की रोपाई कर दिए हैं, तो जैसे ही आपकी खीरा की फसल जो है 25 से 30 दिन की होती है तो पहला स्प्रे जो है आप इसाबियोन का 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं। और पहला स्प्रे यदि 25 से 30 दिन की फसल में कर देते हैं तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि फसल की जो है अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। जो पत्तियां होंगी वो चौड़ी और विकसित होंगी और पूरा फैली हुई होंगी और उसमें जो है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और पौधा जो है अधिक भोजन का निर्माण भी करेगा और एंजाइमों की गतिशीलता जो है आपके पौधे में बढ़ जाएगी। जो आपके पौधे की शाखाएं होंगी वह मोटी होंगी। तो जब आपकी खीरा की फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज पे आएंगी तो उसमें जो है आपको अधिक फूलों की संख्या देखने को मिलेगी और इसके इस्तेमाल से जो है परागण की क्रिया भी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है और जिसका परिणाम होता है कि फूल जो है अधिक फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अधिक फूल फल मिलने की वजह से जो है आपकी पैदावारी जो है निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपकी खीरा की फसल जो है 60 से 65 दिन की होती है तो आप दूसरा स्प्रे जो है इसाबियोन का अपनी खीरा की फसल में कर सकते हैं और उस समय भी जो है आपको डोज रखनी है 400 ml प्रति एकड़ और पानी लेनी है 150 से 200 लीटर मिला करके जो है आप अपनी खीरा की फसल में स्प्रे कर दीजिए, तो आपकी जो पैदावारी होगी वो बढ़ जाएगी। आप देखते होंगे कि बहुत से किसान इस बात की शिकायत करते हैं कि हम मार्केट में अपनी फलों को लेकर के जाते हैं तो हमारी जो फलों में हरियाली होती है वो नहीं होती, माने हरापन कम होता है हमारी फलों में। तो यदि आप अपनी किसी फसल में जो है आप इसाबियोन का स्प्रे कर देंगे तो जो आपके फल होंगे वो काफ़ी हरे होंगे। यदि आप किसी फसल में जो है इसाबियोन का स्प्रे कर देते हैं तो उस फसल में जो है बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है, यानी कि देखा जाए तो यह जो है एक बुढ़ापा रोधी का भी कार्य करता है और लंबे समय तक जो है आपकी फसल से फल मिलते रहते हैं।
यह जो है पौधे में मौसम के द्वारा उत्पन्न जो तनाव होता है उसको भी कम करता है। मान लीजिए अचानक सूखा आ गया तो सूखा से लड़ने की क्षमता जो है पौधे में बढ़ा देगा, और वहीं मान लीजिए ओलावृष्टि हो गई तो ओलावृष्टि से लड़ने की क्षमता बढ़ा देगा। तो इसाबियोन के बहुत सारे रिजल्ट है आपकी फसल के लिए। यदि इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आप धान की खेती करते हैं तो अपनी धान की फसल में जो है 25 से 30 दिन की फसल होने पर आप एक बार इसाबियोन का 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से जो है स्प्रे कर सकते हैं। वहीं जब आपकी धान की फसल गर्भावस्था में आती है तो उस समय जो है आप 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है इसाबियोन का स्प्रे कर सकते हैं। तो धान की फसल के लिए भी अच्छा है। वहीं यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की फसल में जो है धान ही की तरह से जो है फसल विकास की अवस्था में भी कर सकते हैं, और जब फसल गर्भावस्था में आए तो उस समय भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप तिलहनी की फसल में भी कर सकते हैं, दलहनी की फसल में भी कर सकते हैं, और सब्जी वर्गी फसल में तो आप चाहें तो 2 से लेकर 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। यानी कि 15 से 20 दिन के अंतराल पे जो है आप इसाबियोन का स्प्रे अपनी सब्जी वर्गी फसल में कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए आप करेला की खेती करते हैं तो आप करेला की फसल में जो है 2 से 3 बार जो है इसाबियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं जब आपकी करेला की फसल लगभग 20 से 25 दिन की होती है, तो उस समय जो है आप इसाबियोन 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके जो है करेला की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बार इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं जब आपकी करेला की फसल जो है लगभग 60 से 65 दिन की होती है, और इस समय फसल में जो है फूल और फल दोनों आने शुरू हो जाते हैं, और फलन की जो प्रक्रिया होती है वो करेला की फसल में तेज हो जाती है। तो इस समय जो है यदि आप अपनी करेला की फसल को जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है इसाबियोन का स्प्रे कर देते हैं तो इसका आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, और आपके फसल में जो है फलों की संख्या बढ़ जाती है और पैदावार ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। यदि आप अपनी करेला की फसल में तीसरा भी स्प्रे करना चाहते हैं तो जब आपकी करेला की फसल जो है लगभग 100 से 110 दिन की हो तो उस समय जो है आप इसाबियोन का जो है तीसरा स्प्रे अपनी करेला की फसल में जो है 400 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और इस तरह से जो है समयावधि का ध्यान रखते हुए जो है आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है इसाबियोन का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसाबियोन जो है एक जैविक टॉनिक है, और इसके इस्तेमाल से जो है फसल की तो ग्रोथ अच्छी होती ही है, साथ में जो है हमारी जो है फसल की पैदावारी भी बढ़ जाती है। और इसका इस्तेमाल जो है हम सभी तरह के कीटनाशकों के साथ कर सकते हैं, और सभी तरह के जो है हम फंगिसाइड के साथ भी कर सकते हैं। यह जो है 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग में जो है मार्केट में मिल जाता है। और इसके रेट की बात करें तो इसके 100 ml का जो रेट होगा वो लगभग 140 से 50 रुपये के आसपास होगा, और इसी रेट में जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसे आप ऑनलाइन भी जो है बहुत सारी साइटें हैं जहां से आप खरीद सकते हैं। तो इसाबियोन जो है सिंजेंटा का जो है एक बहुत ही बेहतरीन पीजीआर है, और इसका इस्तेमाल करके जो है आप अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं, और फसल से जो है पैदावारी को भी बढ़ा सकते हैं, और सभी तरह की फसलों में जो है इस्तेमाल भी इसका कर सकते हैं, और किसी भी तरह का जो है आपकी फसल में जो है साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक किसानों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।